सेवा में ढली एक जिंदगी, सैम मानेकशॉ के शुरुआती साल। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। सैम मानेकशॉ, एक ऐसा नाम जो साहस और रणनीतिक प्रतिभा का प्रतीक है, का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। अमृतसर, जो अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, ने सैम के प्रारंभिक वर्षों को गहराई से प्रभावित किया। उनके पारसी माता पिता डॉ होर्मुसज्जी मानेकशॉ और बाई रतनबाई ने उनमें ईमानदारी, अनुशासन और सेवा के मूल्यों का संचार किया। डॉ होर्मुसज्जी, जो एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे, ने सैम को कड़ी मेहनत और समर्पण का महत्व सिखाया, जबकि उनकी मां बाई रतनबाई ने उन्हें करुणा और सहानुभूति का पाठ पढ़ाया। यही मूल्य आगे चलकर उनके जीवन और शानदार सैन्य करियर को आकार देने वाले थे। सैम के जीवन में इन मूल्यों की गहरी छाप थी, जिसने उन्हें एक महान नेता और एक सच्चे देशभक्त के रूप में उभरने में मदद की। एक जीवंत और विविध समुदाय में पले बढ़े युवा सैम में देशभक्ति की प्रबल भावना और विभिन्न संस्कृतियों के प्रति गहरा सम्मान विकसित हुआ। अमृतसर की विविधता ने उन्हें विभिन्न पृष्ठभूमियों और परंपराओं के प्रति सहिष्णुता और समझ का पाठ पढ़ाया। उन्हें क्या पता था कि यही गुण भारतीय सेना में आगे बढ़ने पर उनके बहुत काम आएंगे। सैम के जीवन के ये प्रारंभिक वर्ष उनके भविष्य के सैन्य करियर की नींव रख रहे थे, भले ही वह उस समय इसे नहीं समझ पाए थे। हालांकि उनका सफर युद्ध के मैदानों से कोसों दूर एक मेडिकल कॉलेज के पवित्र हॉल से शुरू हुआ। सैम ने चिकित्सा के क्षेत्र में कदम रखा, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही योजना बनाई। मेडिकल कॉलेज में बिताए गए समय ने उन्हें अनुशासन और समर्पण के महत्व को और भी गहराई से समझाया, जो बाद में उनके सैन्य जीवन में बहुत काम आए। लंदन बुला रहा है, एक युवा की मेडिकल की ख्वाहिशें। ये कहानी है सैम मानेकशॉ की, जिनकी महत्वाकांक्षाएं उन्हें एक अनोखे सफर पर ले गईं। अमृतसर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद सैम मानेकशॉ ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो उन्हें सेना से दूर ले जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उनके बचपन के दिन अमृतसर की गलियों में बीते, जहां उन्होंने अपने पहले सपनों को आकार दिया। वह मेडिसिन की पढ़ाई करने लंदन चले गए। लंदन की प्रतिष्ठित मेडिकल स्कूल में दाखिला लेना उनके लिए एक बड़ा कदम था, जो उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाला था। यह फैसला उनके परिवार की उनके डॉक्टर बनने की आकांक्षाओं को दर्शाता था। उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया और उनके सपनों को साकार करने में मदद की। अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक ताने बाने वाला लंदन शहर युवा सैम पर एक अमिट छाप छोड़ गया। लंदन की सड़कों पर चलते हुए उन्होंने न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और वही तेज बुद्धि और दृढ़ता दिखाई जो बाद में उनकी सैन्य रणनीतियों की पहचान बनी। लाइब्रेरी में घंटों बिताते हुए उन्होंने अपने ज्ञान को गहरा किया और अपने कौशल को निखारा। हालांकि किस्मत को उनके लिए कुछ और ही मंजूर था। जीवन के इस मोड़ पर सैम को एक ऐसा अवसर मिला जिसने उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। यह एक यादगार यात्रा की शुरुआत थी जो उन्हें चिकित्सा से सेना की ओर ले गई। भाग्य का एक मोड़, कर्तव्य की पुकार सुनना। 1932 में जैसे जैसे भारत में राजनीतिक माहौल अशांत होता गया, सैम मानेकशॉ ने एक जीवन बदल देने वाला फैसला लिया। उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और अपने देश की सेवा के लिए आगे आए। वह अटूट देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शामिल हो गए। मेडिकल कॉलेज की शैक्षणिक कठोरता से सैन्य प्रशिक्षण की मांगलिक, शारीरिक और मानसिक चुनौतियों में परिवर्तन आसान नहीं था। फिर भी मानेकशॉ ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर दृढ़ता दिखाई। इसने उनकी असाधारण सैन्य यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। युद्ध की कसौटी। द्वितीय विश्व युद्ध में मानेकशॉ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने ने मानेकशॉ के साहस और नेतृत्व की पहली वास्तविक परीक्षा प्रदान की। यह युद्ध न केवल एक वैश्विक संघर्ष था, बल्कि एक ऐसा मंच भी था जहां कई युवा सैनिकों को अपनी क्षमताओं को साबित करने का मौका मिला। ब्रिटिश भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करने के बाद मानेकशॉ ने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। उनकी नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक सोच ने उन्हें अपने साथियों के बीच एक विशिष्ट स्थान दिलाया। उन्हें जापानी सेना से लड़ने के लिए बर्मा के युद्ध क्षेत्रों में भेज दिया गया। बर्मा का युद्ध क्षेत्र अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण था, जहां हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था।
बर्मा के जंगल एक ऐसी कसौटी बन गए जहां मानेकशॉ की रणनीतिक कुशाग्रता और बहादुरी को निखारा गया। यहां उन्होंने न केवल अपने सैनिकों का नेतृत्व किया, बल्कि अपनी सूझबूझ और साहस से कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में विजय प्राप्त की। वह कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हो गए थे जब एक दुश्मन की गोली ने उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया। उनका शरीर गोलियों से छलनी हो गया था। उनके साथी सैनिकों ने उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर थी। फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। मानेकशॉ ने अपने दर्द और कठिनाइयों को सहते हुए भी अपने कर्तव्यों को निभाना जारी रखा। उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और साहस ने उन्हें अपने साथियों के लिए एक प्रेरणा बना दिया। यह अनुभव उन पर एक स्थायी छाप छोड़ेगा जो युद्ध और नेतृत्व के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार देगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्राप्त अनुभवों ने मानेकशॉ को एक महान नेता और रणनीतिकार के रूप में उभारा, जिसने भविष्य में भारतीय सेना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भाग 5, एक नया सवेरा, एक नया युद्ध क्षेत्र। एक नए स्वतंत्र भारत में मानेकशॉ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भारतीय स्वतंत्रता की सुबह लेकर आई। मानेकशॉ के लिए इसका मतलब था एक नवगठित राष्ट्र में एक नई भूमिका को अपनाना। उन्होंने भारतीय सेना के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान उनका अनुभव और रणनीतिक दृष्टि अमूल्य साबित हुई। भारत का विभाजन और उसके बाद पाकिस्तान के साथ संघर्ष ने नई चुनौतियां पेश की। मैंने अपने राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। भाग 6, रणनीतिक प्रतिभा। 1965 के भारत-पाक युद्ध में मानेकशॉ की भूमिका। 1965 के पाकिस्तान के साथ युद्ध ने मानेकशॉ को एक शानदार रणनीतिकार के रूप में प्रमुखता से देखा। पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में उन्होंने पाकिस्तान के आक्रमण को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुश्मन की गतिविधियों का अनुमान लगाने की मानेकशॉ की क्षमता और उनके निर्णायक नेतृत्व ने भारत के लिए जीत हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभाई। इस संघर्ष के दौरान उनके योगदान ने भारत के सबसे बेहतरीन सैन्य दिमागों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। वर्ष 1971 ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। सेनाध्यक्ष के रूप में मानेकशॉ ने एक सावधानीपूर्वक नियोजित सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, जिसके कारण बांग्लादेश मुक्त हुआ। भारत के पूरी तरह से तैयार होने तक आक्रमण में देरी करने के उनके फैसले में उनकी रणनीतिक प्रतिभा स्पष्ट थी। इस धैर्य ने उनके निर्णायक नेतृत्व के साथ भारत के लिए एक तेज और निर्णायक जीत हासिल की। बांग्लादेश की मुक्ति मानेकशॉ की सैन्य प्रतिभा का प्रमाण है। मानेकशॉ की विरासत उनकी सैन्य जीत से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें भारतीय सेना के आधुनिकीकरण, उसमें व्यावसायिकता और गर्व की भावना पैदा करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने प्रशिक्षण, उपकरणों के आधुनिकीकरण और सैनिकों के कल्याण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई सुधार पेश किए। उनकी नेतृत्व शैली, बुद्धि, करिश्मा और अपने सैनिकों के प्रति गहरी चिंता की विशेषता ने उनके नेतृत्व में सेवा करने वाले सभी लोगों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। वह एक सैनिक के सैनिक थे, एक ऐसे नेता जो आगे से नेतृत्व करते थे और अपने सैनिकों में आत्मविश्वास जगाते थे। राष्ट्र के प्रति उनकी अद्वितीय सेवा के सम्मान में सैम मानेकशॉ को सर्वोच्च सैन्य सम्मान फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया। 1973 में उन्हें दिया गया यह सम्मान भारत की रक्षा और सुरक्षा में उनके असाधारण योगदान का प्रमाण था। मानेकशॉ की विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उनका जीवन और करियर किसी के राष्ट्र के प्रति साहस, अखंडता और अटूट समर्पण के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। दो बड़े युद्धों में भारत को जीत दिलाने वाले सैम मानेकशॉ ने 27 जून 2008 को अपनी आखिरी सांस ली। वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उनका जीवन और करियर साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट देशभक्ति की शक्ति का प्रमाण है। मृत्यु में भी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भारत की अदम्य भावना के प्रतीक के रूप में लंबे समय तक खड़े रहे।